आज तीज का उत्सव था। 16 श्रृंगार में सजी पूजा का रूप देखकर समीर उस वक्त मग्न हो रहा था, मगर फिर वह जल्दी उदास हो गया था। साल में 2-4 तीज त्योहार पर उसकी पत्नी पूजा इस तरह तैयार होती थी। बाकी दिन वह समीर की भाषा में कहे तो झल्ली बनकर घूमती थी। समीर पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। वैसे भी वह सीधा साधा फैमिली पर्सन था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, स्त्री का बनाव श्रृंगार। वह पूजा को किसी फिल्मी पत्नी की तरह हर वक्त 16 श्रृंगार किए हुए नख से सिर तक सजी हुई देखना चाहता था। उसको पूजा से बस एक यही शिकायत थी कि वे अपने आप को बनाव श्रृंगार को लेकर पूर्णतः उदासीन थी। पूजा सुंदर पढ़ी लिखी सुगम गृहिणी थी। वह गृह कार्यों में इतनी उलझी रहती थी कि वह अपनी ओर कभी इसका अवसर ही नहीं देती थी, और न ही वह इस पे कभी इसको कमी महसूस होती थी। वह अक्सर इस दोनों को इस विषय में वाद विवाद होता था, पर फिर बात आई गई हो जाती थी। पूजा ने तीज की सभी पूजा विधियां संपन्न की और फिर झट से सारा श्रृंगार उतार साड़ी बदल व पुराना गाउन पहन लिया था। यह देख समीर पुनः खींच उठा। पूजा, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, समीर ने पूजा का हाथ पकड़ते हुए बोला। पूजा, तुम इतनी सुंदर हो, मेरा और मेरे घर का इतना ख्याल रखती हो, मगर तुम में बस एक यही कमी है, थोड़ा सा संवर कर ब्याहता की तरह रहा करो, कभी तो मेरी ख्वाहिशें पूरा कर लिया करो। कुछ देर सोचने के बाद फिर से पूजा गंभीरता से बोली। समीर, मैंने एक बात सोची है। मुझे लगता है कि वाकई मैंने तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की है, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तुम एक लिस्ट बनाओ कि मैं तुमसे क्या अपेक्षाएं हैं, फिर मैं तुम्हें लिस्ट का पूरा अनुसरण करूंगी। इतना सुनते ही समीर खुशी के मारे उछल पड़ा। वह भागता भागता पेन और पेपर लेकर आया और अपनी इच्छाओं को सूचीबद्ध करने में बैठ गया। सुबह आधा घंटा मॉर्निंग वॉक और आधा घंटा योगा करना है। घर में भी हमेशा सजी सवरी साड़ी पहननी होगी, बाल बने होने चाहिए, इत्यादि। समीर की सूची बहुत लंबी थी। रेनू पढ़कर मुस्कुराई और बोली, मैं इस लिस्ट का पालन करूंगी, लेकिन ध्यान रहे तुम कभी भी मुझे इस बीच के लिए रोका टाकी नहीं करोगे। समीर कान पकड़कर बोला, कभी नहीं। समीर को अगले दिन का बेसब्री से इंतजार था। उसकी हसीन कल्पनाएं जीवंत होते जा रही थी। वह बहुत ही अच्छे मूड में सोया था। अगली सुबह उसे बिस्तर पर पलटकर देखा तो पूजा गायब थी। समीर ने सोचा शायद तैयार हो रही होगी। वह अभी नहाई धोई सजी सवरी आएगी और मुझे उठाएगी, लेकिन 10 मिनट बीत जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह झक मार कर स्वयं ही उठ गया। देखा तो पूजा घर में नहीं थी। तभी उसे याद आया उसकी लिस्ट में पहला पॉइंट मॉर्निंग वॉक था। बीबी जी दूध ले लो। तभी बाहर से दूध वाले ने आवाज़ लगाई। उसने निपटा, अभी अखबार वाला वहां आकर बैठा और दोबारा वह अखबार लेने चला गया। इसके बाद फिर कचड़े वाला आया। हद हो गई इन लोगों को, सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या? समीर अखबार पटकते हुए और कचड़ा देकर बेचैनी से घड़ी की ओर देखने लगा। तभी हाँफती हुई पूजा घर के अंदर दाखिल हुई और सोफे पर मरणासन सी पसर गई। अभी लगता है चाय का कोई चांस नहीं है, ऐसा सोचकर समीर सीधा नहाने चला गया। नहाकर सोचा कि पूजा चाय बना रही होगी, मगर वे रसोई में नहीं थी। देखा तो पूजा टेरेस पर योगा में तब्दील थी। मरता ना क्या करता, खुद ही चाय बनाने के लिए चल दिया। उसने वादा जो किया था कि कभी टोका टाकी नहीं करने का। समीर नाश्ते पर इंतज़ार कर रहा था। सॉरी, आज ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, इसलिए बस पुलाव ही बनाया है। ऑफिस के लिए भी मैंने पुलाव ही रख दिया है।
पूजा पुलाव परोसते हुए सफाई देने लगी। अपनी ख्वाहिशों को साइड इफ़ेक्ट झेलते हुए ऑफिस रवाना हो गया और समीर भी का मूड पूरा ख़राब हो गया। शाम को घर लौटा तो पूजा को देखकर वह हैरान रह गया। आज वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। आसमानी साड़ी में खुले बाल, चूड़ियों से भरे हाथ, बिंदिया और सिंदूर में सजा माथा। पूजा का यह रूप देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने पूजा को बाहों में भर लिया। समीर उस पर यूं ही मोहित होना पूजा को भी अच्छा लग रहा था। चलो यार, एक कप अच्छी सी चाय पिला दो। आज सुबह तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पिया था। तुम्हारी कसम बहुत बुरा दिन गुजरा। समीर पूजा के हाथों को चूमते हुए बोला। चाय? दरअसल आज रसोई साफ नहीं कर पाई। आज मैं इतनी अच्छी साड़ी पहनकर गंदी रसोई कैसे साफ करूँ? यह सब खराब हो जाएंगी। चलो आज कहीं बाहर चलकर चाय पीते हैं, खाना भी बाहर खाकर आएंगे। पूजा का यह प्रस्ताव सुनकर समीर हैरान रह गया। अरे अभी अभी तो ऑफिस से थका हारा आकर बैठा हूँ, अभी कैसे चलूँ? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें देखकर मैं एकदम फ्रेश हो गया हूँ, तो क्या झूठ बोल रहे थे? पूजा इठराते हुए बोली। अपने ही वक्तव्यों के जाल में उलझे समीर पूजा के सामने नतमस्तक होना पड़ा। समय अपनी गति से गुजर रहा था। पूजा ने अपनी दिनचर्या लिस्ट के हिसाब से ढाल लिया था। अब वे घर में ज़्यादा स्वयं पर ध्यान नहीं देती। उसी अनुपात में उसने खर्चों में भी वृद्धि होने लगी थी। आज मुझे फेशियल करने के लिए 500 रुपये दे देना। मुझे कुछ कॉस्मेटिक खरीदारी करनी है, 1000 रुपये दे दो। साड़ी के लिए मैचिंग लिस्ट, चूड़ियाँ आदि दे चाहिए, मुझे 700 रुपये चाहिए। उसने आगे अंतहीन हो जा रही थी। पूजा अब घर के पहले जैसा साफ सुथरा नहीं रखती थी। कपड़े समय पर तैयार नहीं मिलते थे। नाश्ते कितने दिन में बस रोस्ट ही मिल रहा था। जब देखो खुद को आईने के सामने खड़ी निहारती रहती है। समीर ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसकी ख्वाहिशों के इतने साइड इफ़ेक्ट होंगे। एक दिन समीर पूजा को टोकते हुए कहा, पूजा जरा घर को साफ सुथरा करो। देखो मेज़ पर कितनी धूल जमी है, पूरा घर जालों से भर गया है। क्या तुम्हें यह सब नज़र नहीं आ रहा है? नज़र तो आ रहा है, मगर क्या करूं, समय नहीं मिल पाता है। पहले कैसे सब कर लेती थी। पहले की बात और थी। पहले मेरा सारा समय इन्हीं बेकार के कामों में निकल जाता था। मैं खुद पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे पाती थी। खुद भी थकती थी और तुम्हें भी नाराज़ कर देती थी। मगर तुमने मेरी आंखें खोल दी। देखो मैं तुम्हारी लिस्ट पर 100% अमल कर रही हूँ। अब तो खुश हो ना? पूजा ने समीर की गर्दन के बाहों में हाथ डालते हुए बोली। वे सब तो ठीक है, मगर तुम घर की भी चिंता मत करो। मैं कल एक फुल मेड डे बुलाया है। 4-5 हज़ार लेगी, पर घर पूरी तरह से संभाल लेगी। क्या 4-5 हज़ार? पहले ही एकाएक इतने खर्चे बढ़ गए हैं कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है, फिर ये नई फरमाइश। समीर ने स्वयं को इतना असहाय कभी नहीं महसूस किया था। आज उसे सजी सवरी पूजा बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उससे वही पुरानी झल्ली पूजा याद आ रही थी। वह हर वक्त सोचता ही था कि अपनी इस गाड़ी को वापस पटरी पर कैसे लाए, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस बहुत हुआ, मैं अब इस अपनी सुखी गृहस्थी को तितर बितर किया है। अब मैं ही इसे ठीक करूँगा। समीर ने दृढ़ निश्चय किया। रात को जब पूजा बेडरूम में आई तो वह बोला, पूजा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। अब क्या हुआ? पूजा लापरवाही से बोली, प्लीज़ मुझे मेरी पहले वाली पूजा लौटा दो। वे सीधी साधी थी, जो मेरे घर का ख्याल रखती थी, जिसके हर काम में मुझे प्यार झलकता था। मुझे नहीं चाहिए फिल्मी हीरोइन जैसी बीवी। मुझे नहीं चाहिए झूठा साज सज्जा सिंगार। तुम जैसी थी वैसी ही अच्छी थी।
फाड़ कर फेंक दो वो लिस्ट। अब मैं तुमसे कभी कोई फरमाइश नहीं करूँगा। समीर भावेश में बहा चला जा रहा था। यह सुनकर पूजा के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर आई थी। उसके लिए ये पल असीम आनंददायक था। आज उसने समीर को गलत ठहराकर स्वयं को साबित कर दिया था। थोड़ी नानुकुर के बाद पूजा ने समीर के पछतावे पर प्लस भरे निवेदन को स्वीकार कर लिया। बहुत दिनों के बाद समीर ने सुकून भरी गहरी नींद। सुबह आंखें खोली तो पाया कि पूजा पहले की तरह गृहस्थ कार्यों में व्यस्त थी। उसने राहत की सांस ली। आज टेबल पर पहले की तरह मनपसंद नाश्ता लगा था। नाश्ता कर वह खुशी खुशी वापस चला गया। शाम को वापस घर आते ही वह सोच रहा था, आज तो घर में वह पुरानी झल्ली पूजा मिलेगी। बाल बिखरे हुए पुराना सा सूट पहना होगा, किसी न किसी काम में उलझी होगी। मगर घर पहुंचकर देखा तो स्तंभ रह गया। सामने सजी सजी पूजा सामने खड़ी थी। उसे इस रूप में देखकर समीर भयभीत हो उठा। तो क्या पूजा ने मुझे माफ़ नहीं किया? वे डरते डरते घर के अंदर आया तो पाया घर शीशे की तरह चमक रहा था। सब कुछ पहले की ही तरह व्यवस्थित था। पूजा चाय लेकर आई और समीर के हाथ को पकड़ते हुए बोली, समीर मुझे भी आज तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। पूजा की बात सुनकर समीर ऐसे अलर्ट होकर बैठ गया जैसे अभी उसे कोई मुसीबत आने वाली है। ऐसा क्या बात है? मुझे फिर कोई अपराध हो गया क्या? अपराध मुझसे हुआ है, तुमसे नहीं हुआ है। कल तुम मुझे को दोषी मानते थे, मुझे माफ़ी मांग रहे थे। क्या मैं तुम्हारा दोष बस इतना ही था कि तुम अपनी पत्नी से सुंदर रूप में देखना चाहते थे? ये तो कोई दोष नहीं था, ये तो तुम्हारा मेरे प्रति लगाव था। दोषी तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। मैंने तुम्हारी मासूम ख्वाहिशों का मजाक उड़ाया है, उसका दमन किया है। अरे यह क्या कह रही हो? समीर उसे टोकते हुए बोला। नहीं, मुझे कह लेने दो। मुझे तुम्हारी बार बार एक ही रट से चिढ़ हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए सोची। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मैंने जानबूझकर घर को अनदेखा किया, फिजूल खर्ची की, तुम्हें समय देना बंद कर दिया। पूजा की पलकों में आंसू भी आ चुके थे। अगर एक सच्ची स्त्री दिल से चाहे तो घर को भी संवार कर रख सकती और खुद को भी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया था। मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी इच्छाएं जबरन तुम पर लादना चाहा। घर कभी के कामों से तुम्हारा हाथ नहीं बटाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम्हारा और घर का पूरा ख्याल रखूँगा। समीर को गले लगाकर ऐसा बोला। अच्छा चलो, हम एक और नया लिस्ट बनाते हैं जिसमें लिखेंगे कि तुम एक दूसरे का ख्याल कैसे रखना है। हे भगवान, फिर से एक लिस्ट। रेनू ने अपने माथे पर जोर से हाथ पटका और फिर दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी में ना जाने कितनी मासूम ख्वाहिशें और खिलखिलाहट भी शामिल थी।